अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है। कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें नहीं होता वो निराकार। तो जो साकार पुजारी है, साकार रूप, उनका सबसे बड़ा काम क्या है? एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक, अनेक नहीं, एक। अगर मंदिर में भी जाते हैं और अगर 10 तरीके की वहां पर मूर्तियां लगी हुई हैं, राम जी की भी लगी हैं, शिव जी की भी लगी हैं, कृष्ण भगवान की भी लगी हैं, तो उसमें आप अपने इष्ट को देखो। अपने इष्ट का को देखना जरूरी है। ये नहीं कि शिवरात्रि आई तो आपने व्रत कर लिया शिव जी के नाम का। अगर
वो जन्माष्टमी आई तब भी आपने करिए। सब व्रत वैसे के वैसे करने पर अपने इष्ट को मान के करने हैं, उनको देख के उनकी याद में करने हैं। सब जैसा चल रहा है वैसा का वैसे ही चलेगा। तो सबसे पहली बात क्या है, साकार पुजारी उनका एक काम, एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे प्यारी लगती है, उसको चुने। जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने। इष्ट वो हुआ आपका भगवान का वो स्वरूप, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, तत्व शनिदेव की, नहीं बनेगी बात। वो रोज रोज बदलेंगे तो आपका लाभ नहीं होगा, इसका कोई लाभ नहीं, है ना। आप गए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, कह दिया भाई हनुमान जी को छोड़ो शिव जी को पकड़ लो, आपने चेंज कर लिया, शिव जी को पकड़ लिया। शिव जी से काम नहीं बना तो आपने शनिदेव को पकड़ लिया, शनिदेव से नहीं बना ना, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। एक इष्ट, इसका विशेष लाभ नहीं होगा। जो पूजा का मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सीधी सीधी बात। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जो मन है वो विचार शून्य अवस्था में चला जाए, जैसे सोते हुए आपकी सारी इंद्रियां विचार शून्य अवस्था में चली जाती हैं, उसी प्रकार आपका मन भी विचार शून्य अवस्था में चला जाए। और फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो आपके वैरमुखी विचार की दुनिया से मन हटकर परमात्मा की तरफ लगना शुरू होगा। उसके बाद ईश्वर की तरफ लगेगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे अपने इष्ट देव का, जब आपने सामने बना ही लिया, उन्हीं को बड़े आराम से निहारिए बैठ के, ध्यान, एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की जरूरत। और जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा, उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं का बना रहे हैं हम सामने बैठे हुए। पहले बाहर देखिए, बाहर बनाइए। जब बाहर स्पष्ट हो जाए उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, हृदय चक्र उसमें उतारिए, और इतने प्यार से बैठाएं कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। प्रेम प्यार कि जितने टाइम आप पूजा में बैठते हैं सिर्फ वही विचार रहना चाहिए, ना कोई दूसरा ख्याल आए ना विचार। पर होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, दूसरे विचार आ जाए, तो क्या होगा, आत्मा कहेगी कि भाई मन हट गया, वहां से मन को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। शुरू शुरू में नहीं बनेगा, उसके लिए अभ्यास करना और संगत में जाना बहुत जरूरी है। जैसी संगत वैसे विचार वैसा ही काम, सारी चीजें। उसके बाद क्या होगा, जब आए एक समय ऐसा आएगा कि ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटे, सुषुप्ति की अवस्था आएगी, जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और समय बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि हमारा मस्तक बिल्कुल खाली हो गया, जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जिन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन, दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इसमें बढ़ते चले जाएंगे, बच्चों के दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, एकाग्र चित्त होना शुरू होता है। और जैसे ही एकाग्र चित्त होना शुरू होगा, वैसे ही आपको सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों आपको फायदे की प्राप्ति होगी। एकाग्र चित्त, डिफ्रैक्शन खत्म मन से, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। ये है साकार पुजारियों के लिए पूजा का तरीका।
पुजाऱ्यांचे दोन प्रकार या ठिकाणी त्यांनी विशद केलेले आहेत. पहिला साकार पुजारी आणि दुसरा निराकार. बहुतांश ठिकाणी आपल्याला साकार पुजारी, जे आपण सुद्धा जे बसलेलो आहोत, मॅक्झिमम जे लोक आहेत ते साकारतेचे पुजारी आहेत. हे आपला एक निश्चित, त्यामध्ये सुद्धा महत्वाचं हे आहे की आपला जो इष्ट आहे तो एक ठरवणं महत्वाचं आहे. तुकोबाराय म्हणतात की आपुला तो एक देव करून घ्यावा, तेने विना जीवा मोक्ष नाही. आपला जो काही इष्ट आहे तो एक आधी आपल्याला ठरवावा लागेल. असं नाही आज आता गजानन महाराजांचा प्रगट दिन आहे तर मग गजानन महाराजांच्या 8 दिवस नादी यायचं, त्यानंतर महाशिवरात्री असेल तर मग भगवान शिवशंकरांच्या नाही, याने होणार नाही. टाळायचं कोणालाच नाही. प्रत्येक देव हे आपले इष्टच आहेत, परंतु आपण जोपर्यंत आपला एक भाव ठेवणार नाही तोपर्यंत त्या पूजेचा आपल्याला फायदा होणार नाही, त्या इष्टाच्या नामस्मरणाचा आपल्याला कुठलाही फायदा होणार नाही. सर्वात महत्वाचं आहे की आपलं ध्येय निश्चितीसाठी आपली इष्ट देवता एक ठरवून घेणे महत्वाचं आहे आणि त्या पद्धतीनं आपल्याला आपल्या पूजेची वाटचाल करायची आहे. हे असं करत असताना या मनाला सवय लागणं फार महत्वाचं आहे. कारण महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे हे मन एवढं चंचल आहे की साक्षात अर्जुनाच्या सोबत भगवान श्रीकृष्ण असतानाही त्याला सुद्धा त्या मनाचा त्रास होत गेला. तोही विचारतो भगवंता, या मनाला स्थिर कशा पद्धतीनं करायचं. भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला जे उत्तर दिलेलं आहे गीतेमध्ये, आता नुकतंच आपण ते ऐकलं की असंशय महाभाव, हे महाभाव तुझा जो कुठला संशय आहे तो अत्यंत बरोबर आहे. कारण यह मन बड़ा चंचल है, इसका सभी को है पता, श्री कृष्ण राम भी साक्ष्य देते और की है क्या कथा. तुमच्या आमच्या सारख्यांची काय कथा. परंतु याचा जो मार्ग सांगितलेला या मनाला स्थिर करावाचा गुरुदेवांनी, तो सांगितलेला आहे. अभ्यासानं त्या मनाला आपल्याला स्थिर करता येईल आणि हा अभ्यास कुठला असेल तर तोच आपल्याला या ठिकाणी महाराज विशद करत आहे की त्याला सवय लावणं महत्वाचं आहे. त्याला हे सांगणं महत्वाचं आहे की नाही, जे काही आम्हाला प्राप्त करायचं आहे तुझा कुठलाच अडथळा आम्हाला येणार नाही. आमच्या भगवंताची, आमच्या गुरुदेवांची जर आमच्यावरती कृपा असेल तर निश्चितपणे आमचं ध्येय प्राप्त आम्ही करू शकतो. आणि त्याकरता आम्हाला ही नित्यतेची सवय, नित्यतेचं काही आहे चिंतन, ते वाढवणं महत्वाचं आहे. धन्यवाद. दूसरे भाई है जो निराकार, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े. नाम, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड, नाम है. जो मूर्त में नहीं मानते वो इनको, वो और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है. जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है उसको पकड़े. उसके बाद क्या है कि जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं. आसन वही है, सुखासन से बैठे, आनंदमयी अवस्था बनाए, बड़े प्यार से बैठिए और पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आराम से नीचे की तरफ देख के, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट, उसमें से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है. हृदय ओम ओम कह रहा है और आप सुन रहे हैं. वाइब्रेशन महसूस कीजिए पूरे शरीर के अंदर. शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब तक मानसिक जाप कर सकते हैं. उसके बाद ऐसे वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगे, लगेगा कि अपने आप ऑटोमेटिक नाम चल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं बड़े आराम से. ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही. शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं. ओम ओम ओम. ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है. ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल. तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब. जैसे इस प्रोसेस में जाएंगे मन को इतना आराम मिलेगा कि अपने आप से गायब, अपना होश नहीं होगा. और जब आएंगे चेतन अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था हो गई, तो फिर वही नाम सुनते होते हैं
और हमें एहसास होता है कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली, बहुत शांति मिल गई। शांति का जबरदस्त तरीका ये मैंने आपके सामने रखा, बड़ी शांति मिली, अनुपम शांति। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या होगा? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, और हमें धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि हम हैं कौन, आत्मदर्शन होने लगेगा, और साथ साथ यह अनुभव होगा कि हम उसी के एक पार्ट हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय ना लिया जाए, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है। भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है, ये समय खाली है। कोई दुनिया का काम हम नहीं कर रहे होते, इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा, और बहुत सी जगह अब भी ये तरीका फॉलो होता है। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है? जितने भी हमारे दुनियावी वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर बैठ के हम करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। वह होता यही है कि एक खाने की मेज पर इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते जाते हैं और खाते जाते हैं। उसके बाद सब अलग अलग चले गए, वो अपने कमरे में चला गया, वो अपने कमरे में चला गया, वो अपने कमरे में चला गया। जिंदगी नरक है। तो क्या है कि इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। में परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, अपने भगवान के जिसको मानते हैं। हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के न दिया। अभ्यास। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन विचारों में डूब कर किया जाता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ खून बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी। अब आपको कोशिश करनी नहीं पड़ेगी। 15 दिन ये कर लिया तो 16वें दिन जैसे ही आपकी थाली आपके सामने आएगी, ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, अपने इष्ट देव की याद आनी शुरू हो जाएगी। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, और ये इन संतों ने बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, दुनिया का काम वहां से छूटे, परमात्मा की याद ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। अब पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का समय और आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदल जाएगा। अब आपको ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं।
कोई कोई महात्मा तो सारी जिंदगी घास घोट कर पीते हैं, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए, स्वादेंद्रिय निग्रह पर। और हमारे संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप अपने ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। तो निराकार पुजारी जे ईश्वराची किंवा भगवंताची कोणचीही फोटो किंवा त्यांना आपण मूर्तीत बघत नाही, तर अशा लोकांसाठी त्यांनी सांगितलं की एका इष्टाचं नाव ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड, तुम्ही ज्यांचं चिंतन करू इच्छिता त्यांचं नाव घेऊ शकता आणि त्यांच्या फक्त एका इष्टाच्याच स्मरणात आणि चिंतनात स्वतःला आपण तल्लीन करायचं. उठता, बसता, झोपताना, जेवताना प्रत्येक ग्रासाबरोबर आणि झोपायच्या अगोदर पण झोपतानाही त्याच ईश्वराच्या आठवणीत आपल्याला झोपायचं आहे. आणि असे ध्यान लागल्यानंतर जेव्हा तुम्हाला सुषुप्तीची अवस्था प्राप्त होईल, कारण अचानक होणार नाही, ते गुरु महाराजांच्या सानिध्यात आणि सत्संगात वेळोवेळी आल्यानंतर ही अवस्था येत राहणार. आणि जेव्हा सुषुप्तीची अवस्था येईल त्याच्यानंतर परत तुम्ही जेव्हा जागृत अवस्थेत येणार तेव्हा तुम्हाला अत्यंत आनंदाची अनुभूती होईल. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।